मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताया था पहले। आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इसके प्रयोग के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहे कि एग्जाम में आपके पास वर्ब की फॉर्म आया था, तो उसमें किस चीज का हमने प्रयोग करना, उसके जो है पहले हमें ये देखो, आई खालिस्तान लेट मी राइट ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो। ये अगर वाक्य आएगा हमारे पास एग्जाम में, इसमें वर्ब की फॉर्म पढ़नी और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हमें प्रयोग करना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा कि एट दिस टाइम और टुमारो आया है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल बी, विल बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। शैल बी फर्स्ट पर्सन के साथ लगानी और विल बी जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया था आई वी होते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन यू, यू और यूर सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन और ही सी इट यू ये जो है सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं। तो पहला वाक्य आई राइट लेटर एट दिस टाइम टुमारो, अगर हम इसको फिलअप करेंगे तो इसका ये है आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें होगा आई शैल बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो। शैल बी का प्रयोग होगा, राइट का राइटिंग बन जाएगा, आई ही कट जाएगा, उसके स्थान पर आईएनजी, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो। दूसरा वाक्य ही खालिस्तान प्ले ए मैच एट दिस टाइम टुमारो, वह एक मैच खेल रहा होगा इस समय तक कल को। तो ही खालिस्तान प्ले, ही जो है थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, विल बी और आईएनजी, तो इसका बन जाएगा ही विल बी प्लेइंग ए मैच एट दिस टाइम टुमारो। ही विल बी प्लेइंग ए मैच एट दिस टाइम टुमारो। ही विल बी प्लेइंग ए मैच एट दिस टाइम टुमारो, तो इसमें विल बी का प्रयोग हुआ। तीसरा ये देखो, दे खालिस्तान सिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, तो इसमें ये देखो दे विल बी, दे कौन सा है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। तो दे विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, वे इस अगले रविवार तक वे एक गीत गा रहे होंगे, तो इसका ये बन जाएगा दे विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। आप प्यारे बच्चों, हमने इसका नेगेटिव करना। नेगेटिव में अगर आपके पास ऐसे एग्जाम में आ जाए कि नॉट राइट लिखे हो, नॉट राइट, और आपको पता चल जाए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है, तो नेगेटिव सेंटेंस में आप ये देखेंगे, ये आई जैसे है शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, आई शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, राइट और नॉट के बीच में आपने बी लगाना है, बी लगाना है। आई शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो। और दूसरा अगला वाक्य आप देखेंगे, ही खालिस्तान नॉट प्ले ए मैच एट दिस टाइम टुमारो, ये ही है थर्ड पर्सन, तो विल बी का प्रयोग होगा, विल बी का, विल पहले आएगा, ही विल, लेकिन फिर नॉट, ही विल नॉट, फिर बी आएगा, बी प्लेइंग। तो ये दोबारा से देखो वाक्य ऐसे बनेगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग ए मैच एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम। अगर वाक्य में एग्जाम में आपके पास जो है ब्रैकेट्स में जैसे नॉट प्ले लगे हो, पहली फॉर्म लगी हो नॉट प्ले, तो आपने उसका विल नॉट और फिर बी लगाना, नॉट और पहली फॉर्म के बीच में बी का प्रयोग करना, ये आपने ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस जैसे है, दे खालिस्तान नॉट सिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, इस समय तक ऐसा एट दिस टाइम लगेगा, नेक्स्ट संडे आपको पता चल गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। दे थर्ड पर्सन है तो विल का प्रयोग होगा, दे विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, तो दे विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर सिंगिंग, दे विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे। अब प्यारे बच्चों, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करते हैं। मान लो किसी वाक्य में कर्ची का निशान आ गया बाद में, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आपने प्रयोग करना पड़ गया, और उसमें एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो देखो, ये तो हमने पता चल जाएगा भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन क्वेश्चन मार्क सीट में कैसे करेंगे, शुरू में अगर खालिस्तान आएगा, जैसे आई है फर्स्ट पर्सन है, उससे पहले शैल होगा, शैल आई बी, सब्जेक्ट के बाद बी, फिर राइटिंग, शैल आई बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो,
तो दोबारा से इसको देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का कोई वाक्य है क्या जिसमें एट दिस टाइम अगर क्या टुमारो उसके साथ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना, तो उसमें शुरू में अगर खाली स्थान है तो फर्स्ट पर्सन में तो सेल आ जाएगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में तो विल आ जाएगा। तो सेल आई बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो, पीछे क्वेश्चन मार्क है। दूसरा अगर वाक्य की बात करें, शुरू में खाली स्थान है, ही खाली स्थान ही प्ले ए मैच एट दिस टाइम टुमारो, ही है क्या, ही से पहले क्या निकलेगा, विल ही, फिर बी आएगा, विल ही बी प्लेइंग ए मैच एट दिस टाइम टुमारो। तो ये तीसरा वाक्य अगर खाली स्थान है, दे सिंग ए सॉन्ग एट नेक्स्ट संडे, तो दे से पहले क्या निकलेगा, विल दे, फिर बी आएगा, विल दे बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट नेक्स्ट संडे। तो तीनों तरह के वाक्य मैंने आपको बताए। अब जैसे आपको टेंस मैंने कराई धीरे धीरे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपके पास चल रहा है, आगे फ्यूचर परफेक्ट है, थोड़ा सा उसके बारे में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये कंप्लीट कराने के बाद फिर हर टेंस के हिसाब से मैं आपको वर्ब की फॉर्म में समझाऊंगा कि इस टेंस में इस चीज का प्रयोग होगा और इसमें कौन सी वर्ब की जो है फॉर्म का प्रयोग होगा, और उसके बाद जो है आपके पास एक्टिव पैसिव, इसी हिसाब से चलेंगे टेंस से। तो सब बच्चों ने टेंस पूरी उससे सीखने हैं, टेंसों में किस चीज का प्रयोग होगा एक बार, और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्टिव पैसिव भी इसी उसके होंगे। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर, इससे पहले वीडियो आपके पास आएगी उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल होगी, और दूसरी सेकंड जो वीडियो है आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। जो अपने साथी हैं, जो भी कहीं पर पढ़ रहे प्लस 2 क्लास में या 10th क्लास में, उनको भी आपने जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। ठीक है, जय हिंद।